जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ चुकी है और इस परिणाम के पहले बड़े बड़े राजनीतिक पंडित की भविष्यवाणी थी कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीतेगी। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया, बड़े बड़े मुख्यधारा की मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि पूरे भारत की आम जनता भी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतेगी। लेकिन जीत गई भाजपा। तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ गई? क्या ईवीएम घोटाला हुआ? हो सकता है ईवीएम घोटाला हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता हुआ या नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ ईवीएम घोटाला की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो छोटी छोटी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो सांप्रदायिक शक्ति को हराना चाहती है, क्या वो राजनीतिक पार्टी में इत्तेहाद इत्तेफाक था? नहीं था। सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ रही थी। अब देखिए केजरीवाल जी को ले लीजिए। केजरीवाल हरियाणा विधानसभा का चुनाव 89 सीट पर लड़ रहे थे और उनका आया कितना? 0। खाता नहीं खुला। केजरीवाल हरियाणा में पूरी तरह से हो गए फेल, लेकिन कर दिया उन्होंने खेल। कम से कम 5 या 6 सीट पर आम आदमी पार्टी की वजह से जीती हुई जो कांग्रेस की सीट थी वो भाजपा में चली गई। अब आइए बीएसपी और आईएनएलडी, 37 सीट पर आपको बीएसपी ने चुनाव लड़ा, उसका भी 0, खाता नहीं खुला। और 53 सीट पर आईएनएलडी चुनाव लड़ी और 2 सीट उनको मिला, यानी 90 सीट में 2 सीट इनको आया और इन लोगों ने भी कर दिया खेल। ये अलग बात है कि एक सीट ऐसी थी हरियाणा विधानसभा की, वो सीट थी अटेली विधानसभा सीट थी, जहाँ पर बीएसपी दूसरे नंबर पे आए। बीजेपी से 2500 वोट से हारी बीएसपी, और वहाँ 30,000 तकरीबन वोट अनीता यादव कांग्रेस पार्टी की उन्होंने लाया। तो कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी को, चूँकि खुद को कहती है बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी, तो बड़ा दिल भी रखना होगा। छोटी छोटी पार्टियों से आपको तालमेल करना होगा, नहीं तो छोटी पार्टी का जो है उसका तो वजूद ख़त्म होगा ही। आप भी आने वाले चुनाव में सबक सीखिए, आपको सबक सीखना होगा। मायावती आईएनएलडी से, यानी बीएसपी आईएनएलडी से गठबंधन करने के बाद कह रही थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, और यूपी के बाद यहाँ हरियाणा में इनका खाता नहीं खुला। तो इनको भी आज आईना देखने की ज़रूरत है। और रह गई बात केजरीवाल, तो केजरीवाल को तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक हैं। आपको याद होगा कि केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो, तभी दिल्ली में विकास होगा। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर में को पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तो यही केजरीवाल अपना सांप्रदायिक रंग दिखाकर आपको आर्टिकल 370 के समर्थन में वोट कर दिया था। जब कोरोना काल आया था तो तबलीगी जमात का जो दे रहे थे कि कितने लोगों को कोरोना हुआ, तो तबलीगी जमात का अलग से ये घोषणा कर रहे थे। तो इनका सांप्रदायिक रंग आप लोग देख चुके हैं। और अघोषित रूप से जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये बीजेपी को मदद कर रही है। अब इसको मदद करने का क्या कारण है मैं नहीं बता सकता हूँ, आप जनता हैं, आप समझिए। वैसे हरियाणा की भोली भाली जनता ने जो अपना काम करना था कर दिया। उनका कहना है हमने तो ईवीएम को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम ने भाजपा को वोट दे दिया, तो मैं क्या करूं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो दिग्गज, सुनो, ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन करो। तुम तो आंदोलन ईवीएम के खिलाफ इसलिए नहीं करते हो क्योंकि ईवीएम तुमने ही लाया था। किस मुंह से तुम ईवीएम का
विरोध करोगे, लेकिन तब हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और है। बस यही कहना है कि हरियाणा से सबक सीखिए। और अभी बहुत सारे, महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है और भी प्रदेश में चुनाव होने वाला है, वहाँ आप छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन कीजिए, दिल बड़ा कीजिए और मुसलमानों को भी उसका हक दीजिए। बस यही कहना था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान, आदाब। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इंसाफ एक्सप्रेस भारत को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।